नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अयोध्या दर्शन और मैं हूं आपके साथ शीरी। अयोध्या दर्शन में हम आपको बदलती हुई अयोध्या का हर रंग, हर रूप, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और आज इसी बदली हुई अयोध्या में कैसे हो रहा है बाकी चीजों का विकास, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन किस तरह से बनकर तैयार है। मेरे पीछे आप अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। बिल्कुल अयोध्या जंक्शन जो पुराना रेलवे स्टेशन है उससे सटा हुआ ये स्टेशन बनाया जा रहा है। और देखिए, क्योंकि त्रेता युग वाली अयोध्या की बात की जा रही है लेकिन आधुनिक समय है, तो ऐसे में वो त्रेता युग वाला फील भी मिले और आधुनिक सुख सुविधाओं से भी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, जो दर्शक पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए यहाँ लगातार आ रहे हैं, उन्हें वो तमाम तरह की सुख सुविधाएं मिले, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा है ये नया अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे हम आज आपको दिखाएंगे। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर क्या खास है और क्यों अयोध्या का ये नया रेलवे स्टेशन खास हो जाता है। तो जो नया रेलवे स्टेशन अयोध्या में बनाया जा रहा है, पुराने रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं अयोध्या जंक्शन। अभी ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। इस स्टेशन पर यात्रियों की जो आवाजाही है वो यहाँ लगातार जारी है। लेकिन इसी से बिल्कुल सटा हुआ ये नया रेलवे स्टेशन जो है वो इस तरफ बनाया जा रहा है। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसी का विस्तार इसका किया जा रहा है। जहां पर देखिए, क्योंकि अब 30 तारीख को ये कहा जा रहा है कि इसका इनॉग्रेशन होना है, प्रधानमंत्री खुद यहां आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में जोरों शोरों से यहां पर काम जारी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं ना कि जो हमारे पौराणिक महत्व हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही आधुनिकताओं को लेकर काम किया जा रहा है। तो वो आपको इस स्टेशन में भी साफ दिखाई देगा। यहाँ ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये वही पत्थर है। ये जो पिलर पर इस वक्त आप ये पत्थर लगा हुआ देख रहे हैं, इन्हें इसी पत्थर से तैयार किया गया। यही राम मंदिर परिसर में भी इन्हीं पत्थरों का, जो राजस्थान से लाए गए हैं, यही हल्के गुलाबी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पूरी तरह से किया जा रहा है। और ये एंट्रेंस है, इस वक्त जो एंट्रेंस पूरी तरीके से बनकर तैयार है। लेकिन अभी इसको एक तरह से ये फाइनल टचिंग का काम यहाँ पर जारी है। फिनिशिंग अंतिम दौर पर है, रंगाई पुताई का काम हो रहा है। एंट्रेंस बनकर तैयार है। और देखिए, ये ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जिसको एयरपोर्ट की तर्ज पर, एयरपोर्ट जैसा लुक फील देने के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और अंदर भी सुख सुविधाएं वही हैं जो आमतौर पर आप एयरपोर्ट पर जब जाते हैं फ्लाइट्स पकड़ने के लिए तब आपको मिलती हैं। लेकिन अब आप ट्रेन पर भी जब आ रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जब आप आ रहे हैं, तो ऐसी ही सुख सुविधा आपको यहाँ भी मिलेगी। यहाँ से ये मुख्य द्वार है इस नए रेलवे स्टेशन का। अभी इसे बंद इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर आम लोगों के आने की मनाही है, वो नहीं आ सकते क्योंकि काम अभी चल रहा है। लेकिन यहीं से होते हुए आपको यहाँ अंदर की तरफ जाना है। रास्ता भी बंद है, हम खुलवाएंगे और अंदर आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो बदलती हुई अयोध्या में बदला हुआ रेलवे स्टेशन भी तैयार हो रहा है। और इसे मैं बदला हुआ इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस पूरे स्टेशन परिसर को दरअसल ऐसा तैयार किया जा रहा है जैसे एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट पर जिस तरीके की सुविधाएं लोगों के लिए होती है, यात्रियों के लिए होती है, उसी तरीके की सुविधा यहाँ पर इस नए रेलवे स्टेशन को दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर ये महिला प्रतीक्षालय, लेडीज वेटिंग हॉल, हालांकि अभी बन रहा है, जोरों शोरों से ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसका काम और भी किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के इन्फेंट केयर, शिशु देखभाल के लिए यहाँ पर एक अलग से कमरा बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एड रूम, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को कोई चोट लग जाती है, तो फौरन यहाँ पर उसे प्राथमिक तौर पर चिकित्सा मिल सके, उसकी पूरी तैयारी अंदर की जा रही है। ये पूरा रूम अभी, हालांकि अब ये शुरू होने में अभी से समय लगेगा, लेकिन कक्ष पूरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और आधुनिकता से भरा हुआ ये रेलवे स्टेशन, जिससे देखिए, जैसे ये गेट नंबर 8, ऐसा आप एयरपोर्ट पर देखते हैं, लेकिन अब आपको ऐसी ही सुविधा यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी जिसे तैयार किया जा रहा है। और इसकी कनेक्टिविटी का इस लिहाज से इस तरह से की जाएगी ताकि यहाँ पर लोग, देश भर के लोग इस रेलवे स्टेशन पर आकर अयोध्या में रामलला की धरती के दर्शन कर सके। ये भी एक वेटिंग एरिया आम लोगों के लिए बनाया गया है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठ सके। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए उनकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था की गई है। थोड़ा और आगे आपको चलते हुए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बेंचेस यहाँ पर रखी हुई हैं और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। इसका उद्घाटन, जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे
करेंगे तो संभवतः हो सकता है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो यहां भी आए और इस नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करें। तो देखिए, अयोध्या में ये रेलवे स्टेशन कितना भव्य और कितना बड़ा बनाया जा रहा है। अलग तरीके की नक्काशी देखिए, जमीन से लेकर और ऊपर छत तक की जा रही है। इसे कई फ्लोर्स में तैयार किया जा रहा है। खास तौर पर अभी पॉलिशिंग का काम यहाँ पर हो रहा है। और वो मोहित, आप उसे दिखाइएगा। देखिए, लोगों को ये पता रहे कि इस स्टेशन में कहाँ पर क्या चीज उपलब्ध कराई जा रही है, कहाँ पर किसका ऑफिस है, स्वचालित सीढ़ियां किस तरफ हैं, टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिल सकती है, लिफ्ट की व्यवस्था कहाँ है, कर्मचारी कक्ष कहाँ पर है, प्रतीक्षालय, जलपान, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। देखिए, यहाँ ये इतना बड़ा ये हॉल और यहाँ पर कई एंट्री गेट बनाए गए हैं। आगे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे जब ये शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 5-6 फिलहाल हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो 6 गेट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होना है तो इन्हीं दरवाजों से होकर आप अंदर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियां भी हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा जो एयरपोर्ट को एक लुक और फील दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, स्टेशन को, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट की तरह। जैसी व्यवस्थाएं आप एयरपोर्ट पर देखते हैं उसी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी की जा रही हैं। अब जरा बाहर की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ जो है देखिए वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर क्या काम बाकी है, कैसे किया जा रहा है, कब तक शुरू हो जाएगा, ये भी जानते हैं। और इस तरफ आइए, चलते हैं, पता करते हैं कि आखिर कब तक काम शुरू हो जाएगा। तो रेलवे स्टेशन पर इस तरह की स्वचालित सीढ़ियाँ, यानी कि जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत हो रही है या आप थक गए हैं, तो इस तरह की स्वचालित सीढ़ियां जगह जगह पर तैयार की जा रही हैं और ये लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। और यहीं से आप, क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये ऊपर भी बनाया गया है। ऊपर क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। इसी एस्केलेटर से यहाँ से निकलते हैं और अब इस फ्लोर पर जब हम अब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, काम अभी चल रहा है। देखिए, नीचे भी वेटिंग एरिया, लोगों के लिए टॉयलेट की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष नीचे भी था और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी उस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ साथ देखिए, सीढ़ियां भी वहां पर हैं, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर हर तरह की तैयारी की गई है। और देखिए, ये नोटिस बोर्ड अलग अलग लगाए गए हैं, नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग, और इसी तरीके से किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ आप यहाँ नहीं ला सकते हैं। और ये ऊपर भी गेट नंबर 15, और देखिए उस तरफ अगर आप देखें, मोहित आप दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ बहुत तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ये एयरपोर्ट तैयार हो जाए। हालांकि अभी ऊपर बनने में समय लग सकता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह तैयार जल्दी हो जाए, 30 तारीख को उसका इनॉग्रेशन हो जाए, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। अब करेंगे या नहीं वो तो देखना होगा, लेकिन अभी तक कहा यही जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है और यहां से अब इसे चालू किया जाएगा। क्योंकि इस स्टेशन को कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां पर देश भर से लोग आ रहे हैं लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए। तो उन्हें किसी भी शहर से अगर अयोध्या आना हो तो वो कनेक्टिविटी मिल सके। एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन को भी उसी तरह से तैयार किया जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो ट्रेन यहां पर भी शुरू की जाएगी और संभवतः बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। इसीलिए तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। देखिए, पटरियों को पेंट करने का काम यहां पर जो कर्मचारी हैं वो दिन रात कर रहे हैं। साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हालांकि अभी बहुत हो रहा है, पर इसे उम्मीद इसी को लेकर की जा रही है कि जल्दी इसे पूरी तरीके से कर लिया जाएगा ताकि उद्घाटन जब हो तो ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये पूरा जो नया रेलवे स्टेशन है, ये तैयार हो जाए। तो रेलवे स्टेशन पर यह ख्याल रखा गया है कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आधुनिक तौर पर यह बनाया जा रहा है। इसको अभी कंस्ट्रक्शन का भी इसमें काम जारी है और साथ सज्जा का भी काम यहां पर जारी है। लेकिन ये जो आपने देखा फूड प्लाजा, जलपान, यानी कि अब आप स्टेशन पर हैं, आपको भूख लगी है खाने पीने के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसे रेडी किस तरह से किया जा रहा है। आइए। तो ये फूड प्लाजा रेडी किया जा रहा है। अभी आपको खाली दिख रहा है, लेकिन जब ये स्टेशन चालू हो जाएगा तो यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के यहाँ पर कैबिनेट बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से अभी ये स्लैब तैयार की जा रही है। और ये कैंटीन टाइप एक छोटा, जैसे आप फूड कोर्ट वगैरह में जाते हैं, जब आप मॉल में जाते हैं या आप एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, अलग अलग स्टॉल्स आपको मिल जाते हैं। तो शायद जब ये तैयार हो जाएगा तो संभवतः यहाँ पर भी उसी तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। या रेलवे की तरफ से जो तैयार किए जाते हैं फूड पैकेट्स, लोगों के लिए खाने पीने की जो व्यवस्था की जाती है, चाहे वो उनके लिए थाली का इंतजाम किया जाता हो या फिर सैंडविचेस,
और भी जो चीजें हैं वो मुमकिन है कि इस जगह पर तैयार किए जाएंगे। इसीलिए ये पूरा फूड प्लाजा इसे नाम दिया गया है और तैयार किया जा रहा है। बाहर भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो बड़ी सी जगह है और किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर सबको यूज किया जाएगा। फिलहाल ये किचन एरिया इस जलपान गृह का, जहां यात्री आएंगे और यहां पर रेलवे की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को यहां पर फ्रेश खाना मिल सके, उन्हें वो पैकेज फूड मिल सके। और अगर आप यहां से फूड पैक कराकर, खाना पैक कराकर आपकी गाड़ी आ रही है या आप लेट हो रहे हैं तो यहां से फौरन निकल सके। तो ये तो फूड प्लाजा की तस्वीर हो गई। रेलवे स्टेशन पर और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आधुनिक तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है। और अब हम आपको ले आए हैं इस रेलवे स्टेशन के उस हिस्से में जहां पर लोगों के लिए खरीदारी का भी इंतजाम किया जा रहा है। शॉप, दुकानें, और यहां पर इस तरह की कुछ दुकानें हैं। ये देखिए, ये 12 से 15 फीट के आसपास इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, अनुमानित है ऐसा। और इस तरह की बड़ी, हालांकि अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं और इस तरह की दुकानें हैं तो इसे अच्छी खासी बड़ी दुकानें कही जा सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में बैग्स की दुकानें, फुटवेयर की, या फिर खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर अलग से हो सकते हैं। वो फूड कोर्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ इस तरह की यहाँ कई दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए, इस फ्लोर पर, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं, तो यहाँ लगभग 5 से 6 दुकानें तो मैं यहाँ पर रेडी देख रही हूँ। ये पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड्स लग चुके हैं, एसी के लिए यहाँ पर ये भी लग चुका है, और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतजाम मुझे दिख रहा है क्योंकि ऊपर ये एसी के डक्ट्स भी लगे हैं, फैन भी लगे हैं, विंडो पूरी तरीके से, टाइल्स वगैरह, यानी कि ये तैयार है, ये पूरी तरीके से तैयार है। और जब ये स्टेशन शुरू होगा तो पूरी उम्मीद है इस बात को लेकर कि इन दुकानों में दुकानदार भी अपनी दुकान सजाकर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि स्टेशन पर जो आ रहे हैं वो उनके ग्राहक बनकर यहां आए। तो इसीलिए इसे तैयार किया जा रहा है। और ये फर्स्ट फ्लोर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये अलग से पूरा जो हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ दुकानों के लिए रखा गया है। ऐसा ही यहाँ पर इन दुकानों को देखकर समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको खाने पीने के लिए और खरीदारी के लिए ये पूरी जो जगह है वो तैयार की जा रही है। सीधे सीधे यात्रियों की सुविधा को जोड़कर देखा जा रहा है और इसका भी जल्द से जल्द, देखिए तैयारी तो है, अब इसे भी ओपन किया जाएगा। तो अब हम अयोध्या के नए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिसको देखिए किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 30 तारीख को इसका उद्घाटन हो सकता है और इसीलिए जोरों शोरों से तैयारी जारी है। पहले तो आप जरा ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फेज में, फर्स्ट फेज में ये 3 प्लेटफॉर्म बनाए जाने हैं। पहले प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम खड़े हैं और 2 प्लेटफॉर्म उधर, ये फर्स्ट फेज है जिसमें ये 3 प्लेटफॉर्म बनाने का काम लगभग बहुत ही तेजी के साथ जारी है। और इसी के साथ अभी दूसरा जो फेज है वो आगे तैयार होगा। दूसरे फेज के तहत स्टेशन की दूसरी तरफ वहां पर भी प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। लेकिन अब स्टेशन की जरा आप ऊपर की इमारत देखिए, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर पूरी अयोध्या को जो त्रेता युग जैसी नगरी कहा जा रहा है कि उसी तरीके से डेवलप किया जा रहा है, तो स्टेशन भी कुछ उसी तरीके से रंगा हुआ नजर आएगा। अब जरा आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से काम जारी है। मजदूर लगे हुए हैं, दिन रात काम किया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? रऊफ, आप कब से काम कर रहे हो स्टेशन पे? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। कब तैयार हो जाएगा? कोई डेडलाइन बताइए आप। 30 तारीख को तैयार हो जाएगा। 30 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या? बताया ऐसा? हाँ, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर ये 3 प्लेटफॉर्म है अलग अलग, ये तो मतलब हो गया पहला ना, वही बचा ना। उधर बचा है। इधर आइए भैया, आपका क्या नाम है? राजा। कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से। बिहार से। कब से हो अयोध्या में? ये 1.5 महीना मुझे भी हो गया। 1.5 महीना आप लोगों को भी हो गया। तो ये ठेकेदार के अंडर में होंगे आप लोग? हाँ, ठेकेदार के अंदर में। कब तक बोला गया है कि सब कुछ तैयार कर दो? 1.5 महीना में होगा। 1-1.5 महीना लग जाएगा, तो कह रहे हैं 31 को तो पूरा करके देना है। तो रिपेयरिंग तो लगा के सब प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, ये कब तक हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से पत्थर लगाने का यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है और बहुत सारी जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कोई बिहार से आया है, कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड। कहीं पर देखिए सीमेंट तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पर पत्थर तराशे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और इस तरह से अलग अलग जगहों पर ऐसे छोटे छोटे पैचेस में आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। और अंदर से तो हमने आपको दिखाया ही ये किस तरह से आधुनिकता से पूरी तरह पूर्ण होगा। और यहाँ पर भी वैसे ही व्यवस्थाएं की जाएंगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर शेड्स लगेंगे। लेकिन फिलहाल यही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भोजराज है। आप कहाँ से? मध्य प्रदेश का। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से।
तो आप लोग ये इसका काम कर रहे हैं, हाँ इसका काम कब तक तैयार करने को बोला गया है? अब वो बोला है कि 26 तारीख तक हो जाएगा तैयार? हो जाएगा। आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी मैम। कौन है आप? फोन तो रखिए, बात कीजिए। मैम हम तो क्या उधर हैं, उधर से बात कीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम मजदूरों से भी बात कर रहे हैं और देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और इसीलिए कहा गया है कि भाई उद्घाटन वो कर सकते हैं 30 तारीख को ही, इसीलिए पूरा तैयार कर दीजिए इसे। और यही काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बड़े बड़े पत्थर लगे हैं जो प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर जिससे फर्श तैयार किया जाएगा, जिसको दीवारों पर भी लगाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये अब आगे हम प्लेटफॉर्म की तरह जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, काम अभी भले ही आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब ये तैयार कर देंगे। जैसा इनका उत्साह और इनका जो डेडिकेशन समझ आ रहा है मजदूरों का, वो तो कह रहे हैं कि हम इसको 10 दिन और लेंगे और 10 दिन में पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। पटरियां देखिए यहाँ पर, क्योंकि उस तरफ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर मौजूदा रेलवे स्टेशन है, जहां पर अभी लोग आते हैं, अयोध्या स्टेशन पर उतरते हैं और उसके बाद अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन अभी ये वाला प्लेटफॉर्म नया तैयार हो रहा है, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए जब से ये तारीख तय हुई है कि अब मंदिर बनकर तैयार है और अब बस रामलला को विराजना है, तो ऐसे में इस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। और ये जो पत्थर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये कहा तो यही जा रहा है कि ये वही पत्थर हैं जो अंदर मंदिर में भी लगे हैं, जो नया मंदिर तैयार हो रहा है। और इन्हीं पत्थरों से ये पूरा जो नया रेलवे स्टेशन है ये तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 30 तारीख को प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और तैयारियां अब यहाँ पर अंतिम चरण में हैं। तो अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में विकास किस तरह से हो रहा है, अयोध्या दर्शन में मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है और किस तरह से उसका प्लान क्या है, आप मेरे पीछे ये वही प्लान देख रहे हैं। ये पूरा अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन है उसकी पूरी तस्वीर जब आपको बन जाएगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आपको साइड एलिवेशन। बाहर से जब आप अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन को देखेंगे जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरह से, कुछ इस तरह का नजारा आपको दिखेगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और इसी की तरह से ये प्लेटफॉर्म का भी एक जो रूफ प्लान है, ये रूफ प्लान है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेरेस किस तरह से होगा, क्या उसकी लंबाई, क्या चौड़ाई, किस तरह की चीजें वहां पर होंगी, मशीन रूम कहां पर है, टेरेस कहां पर है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इस प्लान में दिखाई देगा। सेक्शंस अलग अलग हैं और वहां पर क्या क्या है, बाहर किस तरह की व्यवस्था है, ये इसके ही जरिए, इस पूरे प्लान के ही जरिए। अब बहुत टेक्निकल तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है और साथ ही हर किसी को अभी इस बारे में कुछ कहने की भी जो है वो परमिशन नहीं है। तो इसीलिए इस रूट प्लान को समझाना थोड़ा मुश्किल यहां जरूर होगा, लेकिन आप इसके जरिए एक आइडिया जरूर ले सकते हैं कि यहां पर कैसे और किस तरह की। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर पर अभी जो मैंने आपको बाहर दिखाया, कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। चाहे वहां टॉयलेट्स की व्यवस्था कहां है, वहां पर जो पूरा खाली एरिया है, जो हॉल एरिया है, वो भी आपने देखा। ये एंट्रेंस हॉल है जिसके अलग अलग यहां पर एंट्रेंस बनाए जा रहे हैं। फिर उसके पीछे जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये भी आप देखिए। ये कुछ इसी तरीके का नजारा आपने बाहर भी देखा था। इसमें वेटिंग एरिया, ये जो आप देख रहे हैं वेटिंग एरिया भी कई लेडीज वेटिंग एरिया है। ये लिफ्ट की लॉबी यहाँ पर है, वेटिंग एरिया वो भी अपर क्लास अलग बनाया गया है और दूसरा वेटिंग एरिया अलग बनाया गया है। और ये वो जहां पर शॉप्स हैं, देखिए ये वो शॉप, फर्स्ट फ्लोर का ये एरिया है जहां अलग अलग शॉप जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं। और अब बस यहां पर दुकानदारों का ही आना बाकी है, पूरी तरह से ही तैयार हो गया है। अलग अलग ये इलेक्ट्रिक रूम और ये पूरा जो पोर्च टेरेस आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो भव्य तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आप राम की नगरी में हैं और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, कदम रख रहे हैं भगवान राम की नगरी पर, तो स्टेशन से ही आपको वो त्रेता युग वाला एहसास हो जाए। यही पूरी तैयारी इस पूरे प्लान के जरिए की गई है। अब जरा आप इधर आइए। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपने देखा, अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का भी प्लान दिखाती हूँ। जो बाहर आपने देखी सारी चीजें, ये मेज़नाइन फ्लोर प्लान है, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। और ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर देखिए 1 यहाँ पर है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म अभी 3 तैयार हो चुके हैं, अब लगभग अपने अंतिम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। लेकिन अभी ये फर्स्ट फेज का है। सेकेंड फेज में कुछ और बनेंगे। एस्केलेटर की सुविधा जगह जगह दी गई है लोगों के लिए। अलग अलग देखिए, ये डॉर्मेट्री की भी सुविधा यहाँ पर है, जहां पर 22 बेड यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है कि 22 बेड यहाँ होंगे। लिफ्ट लॉबी अलग है। ये देखिए यहाँ पर एस्केलेटर
इधर ये पूरा एरिया जो है, यहाँ भी डॉर्मेट्री दिखाई दे रही है, टॉयलेट्स वगैरह जो भी है सब कुछ इसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे और कहां पर, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया बनाया गया हो, सब कुछ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये टॉप प्लेटफॉर्म जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे ये पूरा नक्शा जो आपको ये बताने में, ये समझने में थोड़ी हेल्प करेगा कि आखिर रेलवे ने तैयारियां क्या की हैं। इन दोनों फ्लोर का ये पूरा प्लान है और इसी के इर्द गिर्द सारी तैयारियां जो हैं वो बाहर हो रही हैं।